हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये हमारा लेसन 9 का पार्ट 1 होगा। वाई पार्ट 1? क्योंकि इसमें आई थिंक 170 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो 170 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं पॉसिबल है आप लोगों के लिए भी पढ़ना और मेरे लिए भी बताना। तो ये मैं आपका 2 पार्ट में लेके आऊँगी। इससे पहले हमने पोस्ट मॉडर्न एम्पायर पढ़ लिया है। टोटल 8 लेसन्स ऑलरेडी डल चुके हैं। ये आपका लेसन 9 पार्ट 1 है, रिमेंबर दैट। और अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि हम अपना कोई भी टाइम बर्बाद ना करें। यस, एक चीज़ है, CUET LLM के लिए मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी। 1 फरवरी से मैंने सबको बता के रखा हुआ है, तो इसलिए गेट रेडी फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। तो चलिए हम अभी स्टार्ट कर देते हैं इसका सेशन। गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग, तो इनका रूलिंग जो वो है पीरियड है उसको याद रखना है। 319 टू 500 AD गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया है। 275 से 550 AD ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई है बाय किंग श्री गुप्त अराउंड 275 AD। लेकिन फर्स्ट पावरफुल जो गुप्ता डायनेस्टी के हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त वन है। ही हैज़ हेल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू हिज प्रेडिसेसर्स टू शो हिज इम्पोर्टेंट। तो ये 5 स्टार आप मार्क कर लीजिए कि गुप्ता डायनेस्टी 319 से 500 AD 275 AD में आपके श्रीगुप्त ने स्टार्ट की थी। लेकिन जो प्रोमिनेंट रूलर हैं वो हैं चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था महाराज धीराज। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैज परफॉर्म 4 अश्वमेधास? तो प्रवसन प्रवरसेन वन, king of Venkata Pravarsen I performed 4 Ashwamedhas. He also performed many Vedic obligations. Pravarsen II, another ruler of same dynasty, was interested in literature who wrote Setu Bandh. तो ये important है, ये याद रख लेना। हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जो हिस्टोरियन VA स्मिथ है, इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक कॉम्पोजिशन लिखी थी कॉल्ड समुद्रगुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एज नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज ग्रेट मिलिट्री कन्क्वेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? समुद्रगुप्त। और हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्त? तो वो है चंद्रगुप्त टू। ये भी याद रखेगा। जो अनदर नेम है गुप्ता रूरल चंद्रगुप्त टू के, वो विक्रमादित्य है, इज फाउंड एज देवगुप्त। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज समुद्रगुप्त। ठीक है। फर्स्ट गुप्ता रूलर अज्यूम टाइटल परम भागवत समुद्रगुप्त। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच? तो आपके ये अशोक एंड समुद्रगुप्त दोनों पे ही, अशोका पिलर भी है इलाहाबाद में, प्लस समुद्रगुप्त इज एसोसिएटेड विद द समुद्रगुप्त। इसको अशोकन पिलर या समुद्रगुप्त पिलर भी बोल देते हैं। अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद किस पे है? ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। हु व्हाट, ये क्वेश्चंस ना सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये गुप्ता पीरियड के तो क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे, सो डोंट स्किप। और अगर कोई रिपीटेड है मैं वही स्किप करूंगी। हु वॉज द नेम और व्हाट वॉज द नेम ऑफ रूलर ऑफ कोशाल इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति? तो वो है महेंद्र। कोसाल ने मेंशन किया प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त अलॉन्ग विद अनदर किंगडम और देयर किंग ऑफ दक्षिणपथ। महेंद्र इज मेंशनड एज अ किंग ऑफ कोसाल इन द इंस्क्रिप्शन। ओके। और एन इंस्क्रिप्शन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड ऑन पिलर इन कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? तो वो है जहांगीर। ये क्या बोल रहा है? प्रयाग प्रशस्ति इज द नेम गिवन टू इलाहाबाद पिलर, अशोकन पिलर, बट 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन ब्रह्मानी स्क्रिप्ट, क्वीन एडिक्ट रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड ऑफ अशोकास वाइफ कौरव की, समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज, एंड ब्राह्मण स्क्रिप्ट एंड जहांगीर इंस्क्रिप्शन पर्शियन। ठीक है। पृथ्वी प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, ये याद रखिएगा। हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त के कोट के, ठीक है। कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम, नहीं। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त जो कोर्ट पोएट थे, मिनिस्टर थे हरिसेन,
has presented a praiseworthy description in Sanskrit language on Allahabad pillar inscription was called प्रयाग प्रशस्ति. ये इंस्क्रिप्शन एयोलॉगी है ऑफ समुद्रगुप्त, मेंशन करता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिम. देवी चंद्रगुप्तम कंपोजिशन है विशाख दत्त की. किसकी कंपोजिशन है? विशाख दत्त की, ये याद रखिएगा. और इनकी कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति. ठीक है, अब आगे आ जाओ. Iron column located in the country yard of Delhi's Quwait-ul-Islam Mosque is retention of Chandra. Mehroli iron pillar inscription acquired from Mehroli in Delhi is located in the center of the courtyard of Quwait-ul-Islam Mosque. ये डिस्क्राइब करता है किंग नेम चंद्र, जो एज्यूम करते हैं एज अ चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता क्लैन. तो मेहरोली आयरन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक्वायर करता है फ्रॉम मेहरोली इन दिल्ली, लोकेटेड है सेंटर कोर्टयार्ड ऑफ कुवैत उल इस्लाम, जो किसके बारे में बताता है? चंद्रगुप्त. अकॉर्डिंग टू रिकॉग्निशन मेहरोली आयरन पिलर जो है सिचुएटेड है विष्णुगिरी इन नियर उदयगिरी हिल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू अराउंड 410 AD. चंद्रगुप्त जो टू थे वो डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के. इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था आयरन पिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु. एम्ब्लेम बेयर करता है लॉर्ड विष्णु गरुड़ वॉज इनग्रेव्ड ऑन द एपेक्स ऑफ द पिलर. तो ये क्वेश्चन आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वेन विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर चंद्रगुप्त टू. आफ्टर समुद्रगुप्त इनके जो सन है रामगुप्त वो रूलर बन गए थे. लेकिन बट ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू अपोज द इन्वेजन ऑफ शाकाज, इनके जो ब्रदर हैं चंद्रगुप्त टू, उन्होंने किल कर दिया रामगुप्त को एंड मैरिड हिज वाइफ ध्रुव देवी एंड वन अगेंस्ट शाकाज. तो कौन से थे कौन एल्डर ब्रदर था जिन्होंने किल कर दिया अपने भाई को थ्रोन के लिए? तो चंद्रगुप्त टू. किनको किल किया था? रामगुप्त. विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट ऑफ द हुन्स इन्वेजन. तो ये गुप्ता डायनेस्टी आपका. फर्स्ट इन्वेजन जो था हुन्स का वो स्कंद गुप्त के टाइम पे ही आया था. जो हुन्स थे वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड हो गए थे बाय हिम. लेकिन ये जो इन्वेजन था ये एक रेड था, देयर वॉज नॉट लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया. लेकिन ये इन्वेजन इंटेंसिफाइड था कि गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है. हुन्स ने एनेक्स किया मैनी रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5-6 सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त. हुन्स जो इन्वेडेड किए थे किसके टाइम पीरियड में? स्कंदगुप्त. Who among the following Gupta rulers conquered Huns Skandgupta? Gupta emperor, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है. From which inscription it is known that Skandgupta defeated Huns? तो भिटारी पिलर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है भितारी इन सैदपुर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश. डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर बिटवीन स्कंदगुप्त एंड हुन्स इज मेंशन्ड इन भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन. इट इज नोट वर्दी दैट फर्स्ट इंडियन इन्वेजन जो था हुन्स का वो स्कंदगुप्त के पीरियड में ही हुआ था, जहां पे हुन्स वर बैडली डिफीटेड बाय द स्कंदगुप्त. ठीक. देयर वॉज डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर. विच वन ऑफ द अमंग अरब इन्वेजन. गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा था नॉट ड्यू टू अरब इन्वेजन. अरब ने इन्वेड किया था मिडेवल एरा में, मच लेटर आफ्टर डाउनफॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. हु इज नोन एज साका कन्क्वेरर? तो चंद्रगुप्त टू. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार. Gupta ruler Chandragupta II Vikramaditya was known as Saka conqueror as he eliminated Saka power by defeating last Saka king Rudra Sim III in the first decade of the 5th century. He adopted the title of Sakari after this victory. Who was the first Gupta ruler to issue silver coin? To Chandragupta II. ये भी important है. मंदसौर प्रशस्ति मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर? तो कुमार गुप्त. ये भी इंपॉर्टेंट है. वत्स भट्ट और वत्स भट्टी कंटेम्प्रेरी हैं कुमार गुप्त वन के. कंपोज किया था मंदसौर प्रशस्ति एट मालवा. मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट करता है डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ कुमार गुप्त वन. ये डिस्क्राइब करता है कि सिल्क वर्कर्स जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था सन टेम्पल हेयर विच वॉज रिपेयर्ड बाई बंधु वर्मा. आ जाओ आगे. After the conquering the Sakas, which of the following metal coins were introduced by Chandragupta? तो सिल्वर. चंद्रगुप्त विक्ट्री जब हुई थी ओवर द माइटी शाकास डायनेस्टी, फोरमोस्ट सक्सेस था ये. तो शाकास एनेक्स करने के बाद किंगडम कंप्राइजिंग कहाँ पे है? गुजरात और पार्ट ऑफ मालवा. गुप्ता एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गया था. फिर उसके बाद इसके विक्ट्री के बाद चंद्रगुप्त टू ने टाइटल ले लिया था सकारी, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास. चंद्रगुप्त टू ने सिल्वर कॉइन्स को भी क्या किया था? कमेमोरेट किया था हिज विक्ट्री ओवर शाक शत्र पास.
फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिट किए थे चंद्रगुप्त टू के। ये 5 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर वनडे एग्जाम या ऐसे एग्जाम्स में आता ही आता है। चाइनीज पिलग्रिम फाहिन कब ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके रेन में विजिट किए थे? तो चंद्रगुप्त टू, नॉट वन, चंद्रगुप्त टू, टू टू। प्रभावती गुप्ता वॉज द रूलर ऑफ वकाटका डायनेस्टी। देखो प्रभावती गुप्ता जो थे वो डॉटर थी किनकी? चंद्रगुप्त टू की। इन्होंने शादी कर लिया था अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली वकाटाकास, जो पावरफुल डेक्कन्स थे। शी वॉज द वकाटाका क्वीन, कंसॉर्ट ऑफ महाराजा रुद्रसेन टू। इनके हस्बैंड के डेथ के बाद शी इफेक्टिवली रूल्ड द वकाटाका किंगडम एज रिजेंट। ये तो था वकाटाका डायनेस्टी, सेम चीज़ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स गिल्ड? तो दशपुर इंस्क्रिप्शन। दशपुर जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त वन मेंशन तंतु व्यास सिल्क वाटर वेवर गिल्ड एंड ऑल्सो मेंशंस हिज गवर्नर बंधु वर्मन एंड द erection of sun temple. Which of the following inscription known as the first advertisement of the world? दशपुर inscription। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो, चंद्रगुप्त कुमार देवी क्वीन, समुद्रगुप्त दुत्ता देवी, चंद्रगुप्त टू, कुबेरनाग कुमार गुप्त वन, अनंत देवी, ये इनकी वाइफ है। चलो ये हटाओ, आ गया जाओ। Which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? तमराली पट्टी। तमराली पट्टी पोर्ट जो है बंगाल में प्रोमिनेंट पोर्ट है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, फ्रॉम वेयर ट्रेड वॉज कंडक्टेड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमत्रा एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया। विच वेस्टर्न कोस्ट हैड एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ भृगु, कच्छ, बारूच, फ्रॉम वेयर गुप्ता रूरल यूज टू ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये याद रखना कि कौन सा पोर्ट हैंडल करता था नॉर्थ इंडियन ट्रेड को ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो तमराली पट्टी। कहाँ पे है? बंगाल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन? तो ये तमराली पट्टी नहीं, नन ऑफ द अबव है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ड्यूरिंग द गुप्ता तमराली पट्टी और बंगाल है तो सही। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ना याद नहीं करना है। सेंटर्स लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिल country during the Gupta period was associated with textile manufacture. In ancient period, which varna was also called as सार्थवाहा? तो कौन सी वर्णा को बोलते हैं सार्थवाहा? वैश्य। Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? तो कौन थे? सुश्रुता, called the father of surgery। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्रुता जो थे वो फादर ऑफ सर्जरी थे। इनका रेसिडेंट कहाँ था? काशी। ये बिलीव किया जाता है कि इनके पीरियड में 600 BC में वॉज अराउंड, हिज पीरियड वॉज अराउंड 600 BC। शौनक जो थे सेज ऑफ ऋग्वेद। शूद्रका वॉज ड्रामेटिस्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड, लिटरेचरर। सौमिल इज अ प्ले राइट ऑफ गुप्ता पीरियड। अच्छा अब ये बता रहा है, ठीक है। शूद्रका ये ड्रामेटिस्ट थे। सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी। देखो सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी थे, और जो शौनक थे वो सेज थे ऋग्वेद। शूद्रका ड्रामेटिस्ट थे। सौमील प्ले राइट थे ऑफ गुप्ता पीरियड, रिमेंबर्ड बाय द कालिदास विद लैंग्वेज एंड पोइट्री। आगे बढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया? तो भास्कराचार्य, धन्वंतरी, चरक और सुश्रुता ये सब थे, ठीक है। क्या जो लीलावती वॉज रिटन बाय भास्कराचार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इन ट्रेवल थ्रू इंडिया फाहिन मेंशन्ड अ हॉस्पिटल, इट वाज लोकेटेड इन पाटलिपुत्र। Which of the following among the 9 gems of Chandragupta was associated with astrology? कशापनक। 9 gems कौन थे चंद्रगुप्त टू के? कालिदास पोएट, धन्वंतरी फिजिशियन, वारामीरा एस्ट्रोनॉमर, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफी, शंकु आर्किटेक्ट, कशपंक एस्ट्रोलॉजर, वारुरुचि ग्रामेरियन, वेटल भट्ट मजिशियन, घाटा कारापरा डिप्लोमैट। कालिदास रूलिंग किसके में थे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जो जेम्स हैं ये इनके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
Who among the following was the first to explain that rotation of Earth on its own axis accounts for daily rising and setting the sun? तो आर्यभट्ट, ये तो इम्पॉर्टेंट है. मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टियम, इन्होंने लिखी है. उन्होंने स्टेट किया डे एंड नाइट कॉज्ड होता है बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. हु अमंग दीज आर गुप्ताज गोल्ड कॉइन? तो दिनार. दिनार जो था, गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता रूलर वर नोन एज दिनार. According to Fahen, people use dinar for daily business. Gupta gold coin was called dinar. Silver coin issued by Gupta was called rupak. तो क्या है? दिनार और रुपाक. सिल्वर DS, रुपाक G, RG. ठीक है, RG होता है ना जैसे RG. Who of the following was the first Gupta ruler to issue coins? Chandragupta I. इन्होंने ही पहला कॉइन इशू किया था. ठीक है. इन संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रास स्पीक प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे ये लोग. द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम ईरान. हु एस्टैब्लिश गुप्ता संवाट? चंद्रगुप्त I. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गुप्ता संवाट वॉज स्टार्टेड बाय द चंद्रगुप्त I ड्यूरिंग 319 AD. वेरी इंपॉर्टेंट. चंद्रगुप्त I, गुप्ता संवाट. ठीक है. अब देखो इनके नाम, एम्परर और टाइटल. चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य. अशोका प्रियदर्शनी था. ठीक है 2. और समुद्रगुप्त ये थे इनके पराक्रमक. और एक बचते हैं स्कंदगुप्त कर्मादित्य. ठीक. द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच गुप्ता पीरियड. सॉरी विच पीरियड? गुप्ता पीरियड. विच गुप्ता कह रही हूँ मैं, गुप्ता पीरियड. गुप्ता ही गुप्ता चल रहा है. विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स? तो गुप्ता डायनेस्टी. ये याद रखने का, ये भी 62 63 क्वेश्चंस. आ जाओ आगे. इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज? तो गुप्ता डायनेस्टी. ये बहुत क्वेश्चन पूछता है. 5 स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार. ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मेन? नन ऑफ दिस एक्सेप्ट फॉर द वैदिक एज. जो सिचुएशन थी वो कभी अच्छी नहीं रही इंडिया में वुमेन्स की. एज ऑफ गुप्ता मौर्य एंड चौला एविडेंस रहे हैं इन्फीरियर कंडीशन ऑफ वुमेन विच हैज़ बीन फाउंड. तो वैदिक एज में ही. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना वुमेन रिलेटेड, 2023 में जो मेंस हुआ था UPJ का जो मेंस हुआ था, उसके मेंस में GK में हिस्ट्री में क्वेश्चन हुआ था कि वुमेन्स का कहाँ कहाँ रोल है हिस्ट्री में. तो एक ये चीज़ आप डाल सकते हो ना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए. चलो, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज? तो 6th पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन नहीं जानना. चलो आगे. व्हाट इज़ द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? 1/6 ऑफ द ईयर. देखो अनकल्टिवेटेड लैंड को बोलते हैं अपराहट. इट वॉज टर्म रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम इन द गुप्ता पीरियड. आ गया. जो गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्राह्मण्स को टैक्स फ्री लैंड देते थे एग्रीकल्चर के लिए. इन 3rd AD Wrangle was famous for iron implements. Very very important. Wrangle was famous for production of iron equipment agraria. People lived there and iron making was the traditional occupation for them. With reference to the period of Gupta dynasty in an ancient India, the town Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. Tomad was the racial group of Hun. ये important question है, पूछा हुआ है. Tormad was the leader of second Hun invasion on India. Who among the following had defeated Hun ruler in Mihira Kula? तो यशोधर्मन. The Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was Sung Yun. Chinese traveler Sung Yun कब आए थे इंडिया? तो कब आए थे बताइए? 518 AD लिखा हुआ है इसमें. 518 से 529. Chinese traveler Sung Yun came to India in 518 to 521 AD. He collected text of Buddha's preaching in his 3 years of travel. According to Chinese source, Megvarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? तो समुद्रगुप्त. ये बहुत important question है, ये पूछा हुआ है.
कई बार एग्जाम में मैंने देखा है ये। मेघवर्मन ने अपने मिशनरी भेजे थे समुद्रगुप्त के टाइम पे, ताकि वो परमिशन ले सके कि बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना चाहते हैं वो गया में, तो उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी थी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी फिर हम कल 81 से 170 करेंगे, ठीक है। देखो, read the following statement carefully. Okay, Gupta emperor claimed divine rights for themselves. Their administration was highly centralized तो नहीं थी. They extended the tradition of land grants. हाँ, free land देते थे बुद्धिज्म उसको, ब्राह्मण्स को, तो 1 and 3 आर ट्रू, ठीक है। तो अब हम कल से पढ़ेंगे 81 से 100 तक। आज 1 to 80 हमारा हो चुका है, और CUET LLM के लिए जो सिलेबस डिस्क्रिप्शन है उसका वीडियो मैं डाल दूँगी, आज ही डाल देती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में करवाऊँगी, कैसे क्या करना है, तो सारा डिस्क्रिप्शन होगा। सो थैंक यू सो मच, और टेक केयर, गुड बाय, गुड लक, गुड नाइट।